गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंटिंग चल रहा है जो क्लास 12th के लिए भी यूजफुल है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी आपका यूजफुल है। अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आप एग्जाम देने के बाद क्वालिफिकेशन होने के बाद भी अगर कंपनी वर्ड एंड कंपनी से रिलेटेड वर्क में आप हाथ आजमाना चाहते हैं तो भी आपको ये सारा थ्योरी नोट्स जो है काम आएगा। तो वन बाय वन कल का जो डिस्कशन था उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी थी, जैसे कंपनी क्या होता है, ये सारी बात। एक बार आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो, थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। ग्रीन कलर का स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा आई थिंक। चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली बात करेंगे शेयर्स के बारे में। अब है क्या ये, इसको देखना है। जैसे कि आपको पिक्चर से दिख रहा है, शेयर्स में क्या सारी इंग्रेडिएंट्स आएगी वो सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसका थ्योरी नोट्स देखते हैं, क्या कहता है शेयर्स का, फिर इसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। कहता है मीनिंग ऑफ शेयर, द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ यूनिट हैविंग अ स्मॉल अमाउंट, ईच यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। अब ये हो गया थोड़ा सा टिपिकल वर्ड। इसको और डिटेल में समझना है तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको समझ पाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। मान लेते हैं अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसमें पूंजी लगेगा। पूंजी जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट। इस फॉर्म का नाम है, मान लेते हैं मेसर्स एबीसी इंटरप्राइज, और इसके प्रोप्राइटर हैं मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने जब व्यवसाय शुरू किया, एमएस एबीसी इंटरप्राइजेज के नाम से। स्क्रीन दिख रहा है आपको, कंफर्म कर दीजिए एक बार। यस सर। ठीक है। तो मिस्टर ए ने जो बिजनेस स्टार्ट किया मेसर्स एबीसी इंटरप्राइजेज के नाम से, तो ये क्या लगाते हैं, ये कुछ मनी लगाते हैं इसमें। मनी, कैश या बैंक, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, ये पैसा जो लगाया जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। ये हो गया प्रोप्राइटरशिप। मतलब ऐसा अगर टेक्निकली हम बात करें तो कह सकते कि मिस्टर ए ने व्यवसाय शुरू किया, जो आप 11th में पढ़ते थे, मिस्टर ए कम बिजनेस कैश ₹50,000। मान लेते हैं इन्होंने 1 लाख से व्यवसाय शुरू किया, तो एबीसी इंटरप्राइजेस का ही बुक्स लिखा जाता था और यहाँ पे क्या लिखा जाता था, कैपिटल। कौन सा कैपिटल है, कैपिटल है ए का, राइट। ठीक है, ये बात हो गया आपका प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का। वैसे ही सेम टू सेम आपका कंपनी में भी, जो कंपनी आज का टॉपिक है या कल से ही टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है हमारा, कंपनी। तो कंपनी में क्या है, हमने क्या देखा इसका, इसमें टेक्निकली इसमें भी पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब बिकॉज कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, मान लेते हैं 10 लोग की कंपनी है। वैसे तो इनफाइनाइट हो सकती है पब्लिक लिमिटेड, ये 10 लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं, कुछ भी नाम लग सकते हैं। सपोज दैट एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, तो ये हो गया कंपनी। अब इस कंपनी में भी पूंजी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये कंपनी में जो पूंजी चाहिए, इसको हम लोग टेक्निकली हम बोलेंगे, यहाँ पे नाम भी हम लिख के चल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग जो बोलेंगे, इसको टेक्निकली आप बोलोगे यहाँ पे
रहता था आपका कैपिटल बोलते थे प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे बोलेंगे हम इसको शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब मान लेते हैं इस कंपनी का शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो इसमें ए ने भी लगाया, बी ने भी लगाया, मान लेते हैं 1-1 लाख सब लोगों ने लगाया, है ना। सब लोगों ने लगाया इसमें पैसा, 1 बाय 1, राइट। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। ठीक है। इनको, मिस्टर ए को हम टेक्निकली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। इसको क्या बोलोगे आप, शेयर होल्डर। ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, तो जितने भी लोग इसमें रहेंगे वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर। कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर होल्डर। अब इस पिक्चर पे आइए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 4 लोग मिलके अगर ये पूंजी है, ये चारों लोग अपना अपना हिस्सा लगा रहे हैं, 1 2 3 4, ये सब लोग हिस्सा लगा रहे हैं, तो ये इतना इतना पोर्शन है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बराबर ही लगाएंगे, जिसका जितना मर्जी होगा उतना लगाएगा, तो जो जितना लगाएगा उतना का मालिकाना हक होल्ड करेगा। फिर से अब इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है, द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड into fixed number of unit having a small amount, each unit are called share। तो ये हिस्सा जो है यही आपका शेयर्स कहलाता है। इतना बात समझ में आया। अब ये जो शेयर्स हुआ आपके पास निकल के ये वर्ड आया, तो अब कंपनी का थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। अगर कंपनी के पास, अगर ये गोल करके हम समझ लेते हैं यहीं पे, ये है आपका कंपनी और इसका पूंजी है 10 लाख, और ये डिवाइड है नंबर ऑफ शेयर्स में, और एक एक शेयर्स को जो भी होल्ड करेगा, ये इसको हम लोग टेक्निकली बोलेंगे शेयर्स, और इस शेयर्स को जो होल्ड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। होल्डर। राइट, सिंपल सा बात है। रूम का जो ओनर है उसको रूम ओनर बोलते हैं, शेयर्स को जो होल्ड करेगा वो क्या बोलाएगा, शेयर होल्डर। अब ये जो कैपिटल है ये भराती भराती प्रकार का होता है। ये जो कैपिटल है ये आपका भराती भराती प्रकार का होता है, उसको 1 बाय 1 थोड़ा सा देखना, उसके लिए हमको नोट्स पे चलना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो कंपनी का यहाँ पे अपना नोट्स बना हुआ है, उसका अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, शेयर एंड शेयर कैपिटल। ध्यान से देखिए, शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर्स के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे, अ शेयर इज वन of the smallest unit into which capital of company is divided। जो भी कंपनी का पूंजी है वो डिवाइड किया जाता है ना। तो ये जो कंपनी जो जितना भी पूंजी लगा रखा है उसके डिवीजन को, एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, शेयर। ये नंबर में होल्ड करेगा। अब इस शेयर्स का प्राइस भी होगा। मान लेते एक शेयर्स का दाम है 10 रुपया, तो आप 100 शेयर आप खरीदते हो और एक का दाम है ₹10, तो आपके पास कितना रुपया आ जाएगा, 100 इंटू 10, 1000, है ना। ऐसा चलेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है जी, बहुत इस पे अभी नहीं जाते हैं। इसको लिखा भी हुआ है, रीड आफ्टर द एंड ऑफ दिस टेबल। आपको इस टेबल को एंड होने के बाद इसको पढ़ना है, तो बहुत टेक्निकल पे अभी नहीं जा रहे हम। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हम शेयर कैपिटल। देखो एक वर्ड था ये शेयर, राइट, और अब है ये शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मींस कैपिटल इशू ऑफ द शेयर, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर्स। इस ओनर्स को टेक्निकली हम क्या बोल रहे हैं, शेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शेयर्स जो है ना, शेयर्स भी बहुत तरीके के हो सकते, राइट। अब शेयर्स का जो कैटेगराइजेशन होता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए, अब इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करते हैं, थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजें हैं, नई चीजें हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एक बार और हम लोग कंपनी का फीचर्स पढ़ते हैं।
कंपनी बोलते किसको है वो देखिए पहले एक बार। कंपनी, फिर से हम रिमाइंड कराते हैं आपका कल का क्लास। यहाँ पे देखिए कंपनी का मतलब क्या है। द वर्ड कंपनी, द वर्ड कंपनी इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर्म और पेनी, राइट। इसका मतलब ये हुआ करता था, इसका मतलब ये हुआ करता था कि फॉर्म का मतलब था विद और टुगेदर, विद और टुगेदर, राइट। एंड पेनिस का मतलब था ब्रेड। तो लैटिन में क्या होता था, कुछ लोग इकट्ठा होके, कुछ लोग इकट्ठा होके आपस में खाने पीने का जुगाड़ करते थे, वहीं से ये कंपनीज वर्ड का इजाद हुआ था। ओरिजिनली द वर्ड रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और मर्चेंट मीन डिस्कशिंग मैटर एंड टेकिंग फूड टुगेदर। खाने पीने के लिए ये लोग शुरू किए थे, वहीं से कंपनी का इजाद। लेकिन कंपनी का लिटरल मीनिंग देखिए, कहता है कि कंपनी जो है आज के टाइम में, आज 2022 है, तो आज के टाइम में कंपनी को गवर्न करने के लिए जो कानून है वो है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। वहां पे क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि कंपनी इज टर्म एज ए कंपनी विच इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। और एक बार थोड़ा सा मुझे कंफर्म करिए, आपको प्रॉपर आ रहा है सारा कुछ, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरा मिल रहा है आपको, यस और नो, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, राइट। तो वहां से ये निकल के आया था कि फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, राइट। और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस लॉ। तो प्रीवियस लॉ कंपनी एक्ट 2013 से पहले कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था, उस पर भी बहुत सारी कंपनियां बनी है। ये नया कानून बना है तो ऐसा नहीं है कि पुराना कंपनी को आप बंद कर दोगे, ऐसा नहीं, राइट। एज पर दिस डेफिनेशन of law, there must be a group of person who are agree, group of person, कंपनी ग्रुप ऑफ पर्सन ही है, अकेले तो एक्सेप्शन में हो सकता है, अदरवाइज ग्रुप ऑफ पर्सन है who are agree to form a company under law, and once formed it becomes a separate legal entity having perpetual succession, distinct name of its owner, a common seal, its existence is not affected by change of member। इसको भी धीरे धीरे हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको दिखाते हैं। कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। तो जैसे ही कंपनी को रजिस्टर्ड कराने जाते हो तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि हमारा वर्ड ही यूज हो रहा है, क्या कह रहा है, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। तो कैसे पता चलेगा रजिस्टर्ड हुआ, तो आपको जो इसका रजिस्ट्रार है वो एक सर्टिफिकेट देगा। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट है, इसको हाइड किया गया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, राइट। तो यहाँ पे जो भी हमने नाम दिया, जैसे ABC जो भी हमने नाम दिया था ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, लिखा भी हुआ है फॉर्म इनकॉर्पोरेट। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जो ऐसे शुरू होता है, राइट। और यहाँ पे पैन नंबर भी रहेगा इसका, क्योंकि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जो इसका पैन भी होगा, राइट, इसका टैन भी होगा, राइट, यहाँ पे, और रजिस्ट्रार यहाँ पे साइन करके दे देगा। ये सारा काम है। ऐसा एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी बन के तैयार हो गई। अब हम कंपनी बनाने के लिए जो बेस डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, उसमें दो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होता है, जिसको एक को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम और दूसरे को बोलते हैं आर्टिकल, क्योंकि इसका भी रेफरेंस आने वाला है। तो चलिए लगे हाथ हम मेमोरेंडम को भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा आपको मेमोरेंडम। क्या है ये मेमोरेंडम, उसको एक बार थोड़ा सा करते हैं। मेमोरेंडम कुछ और नहीं है, कंपनी का समझिए हार्ट है, दिमाग,
कंपनी जो बनेगा उस कंपनी का नाम रहेगा। क्या नाम है? तो हमने नाम क्या डिसाइड किया है अभी? हमने नाम डिसाइड किया है, मान लेते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, जो भी है ABC लिमिटेड, यहाँ पे नाम हो गया। अब इसमें बहुत सारे आइटम लिखे रहते हैं, कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मेन इसमें कारण है जो अभी हमको समझना है वो देखिए, यहाँ पे मेमोरेंडम में ही लिखा जाता है कि शेयर कैपिटल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज 40 लाख, यानी कि इस कंपनी का पूंजी जो है 40 रुपया है। और 40 लाख कैसे है? तो 4 लाख इक्विटी शेयर और 10 रुपया का एक शेयर है, उसमें डिवाइडेड है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अभी हमने देखा, तो ये कंपनी जो है, इस कंपनी का शेयर्स कितना है? इस कंपनी का शेयर्स है 4 लाख, 4 लाख शेयर है, और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैपिटल जो कहलाता है ये है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मतलब ये कंपनी इतना से ज्यादा पूंजी के लिए ऑथोराइज ही नहीं। ये दिखाने का पर्पस ये था कि आप अभी थोड़ी देर बाद आप नोट्स आपको तो हम रीड कराएंगे, देखिए यहाँ पे जो लोग आपको कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे उनका नाम यहाँ पे लिखा रहता है, और कौन कितना खरीदेगा, जैसे देखिए 1 लाख ये खरीदा, बी ने, सी ने, डी ने, सब ने खरीदा, है ना। एक और भी वर्ड यूज किया गया है इक्विटी प्रेफरेंस, इसको भी बाद में हम लोग देखेंगे। तो अब आइए नोट्स पे हम चलते हैं। आपको देखिए क्या कर रहे थे हम लोग, आज हम लोग कर रहे थे कंपनी के शेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है जी। तो चलिए, शेयर कैपिटल का मतलब हमने समझा, अभी आपको दिखाया, मेमोरेंडम से भी दिखा दिया कि शेयर्स क्या होता है। कंपनी का जो यूनिट होता है, पूरे कंपनी का जो पूंजी है उसका एक हिस्सा को हम शेयर्स बोलते हैं, और शेयर कैपिटल को रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, हमारे पास 4 लाख शेयर्स थे इस कंपनी के पूरा, और एक शेयर्स का दाम है 10 रुपया, तो 4 लाख इंटू 10 आपका हो गया 40 लाख, राइट। अब ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स भी कितने तरीके के हो सकते हैं, राइट। एक है आपका ऑथोराइज कैपिटल, जो आप कैश फ्लो पढ़ रहे थे या कंपनी का फाइनल अकाउंट भी पढ़ा, वहां पे भी आया था। मैंने आपको वहां बोला भी था कि इसको 1 बाय 1 हम लोग होल्ड करेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, अभी आपको एक वर्ड दिखाया गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, अभी हमने दिखाया आपको ये वाला एमओए, ये प्रैक्टिकल एमओए है आपका, राइट। जो आप कंपनी का प्रैक्टिकल आपको, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इसलिए इसका आजकल नाम हो गया है ई मेमोरेंडम। पहले ये मैनुअल फॉर्म में हुआ करता था, राइट। ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई इशू नहीं है, ये मेमोरेंडम ही इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, राइट। चलिए, तो आपके पास ये निकल के आ रहा है ये वर्ड, इसलिए आपको दिखाया गया, देखिए इसको पढ़िएगा, पता चलेगा। ऑल ऑथराइज कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट which is stated in the capital clause of memorandum of association। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में ये लिखा रहेगा, इसको हम दूसरे नाम नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी जानते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, ये अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा कंपनी का पूंजी नहीं हो सकता, विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज बाय इशूइंग शेयर, ठीक है। अब इसको लिटरली पढ़ने से पहले एक इसमें चार्ट है, वो डिस्कस थोड़ा सा हम आपको कर देते हैं। देखिए कैसे कैसे आपको पता चल पाएगा, इसमें चार्ट एक बार दिखा देते हैं आपको, चलो नहीं है तो भी हम लोग नोट से कर लेते हैं। यहाँ पे अभी आपको दिखाया गया कि कंपनी का कैपिटल जो था ऑथोराइज मेमोरेंडम से कितना हुआ था, तो हमने देखा ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल कितना था हमारे पास, मान लेते हैं 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो गया हमारे पास 40 लाख, ये हो गया रुपीज में, ये नंबर्स में है, ये हो गया 40, ये हो गया ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या होता है, कंपनी ऑथराइज हो गई, अब इसमें से कितना शेयर इसने इशू किया है, तो वो जो नाम आएगा
इसमें से निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अब ऐसा हो सकता है कंपनी के पास 4 लाख शेयर है और 4 लाख ही इशू कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं अभी 3 लाख के शेयर इशू किए। राइट, तो एक तो इशू कैपिटल हो गया और इसी का पोर्शन निकल के आ जाएगा अनइशूड कैपिटल। अब पूरा का पूरा 4 लाख इशू कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 3 लाख ही इशू करते हो, 3 लाख शेयर इशू करते हो तो ये 1 लाख हो जाएगा, जिसको फर्दर हम इशू करेंगे जब जरूरत होगा। 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। राइट, 3 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो हमारे पास इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख, 30 लाख, सॉरी 30 लाख। अब कंपनी ने शेयर्स तो इशू कर दिया। अब कोई जरूरत है जितना आप शेयर इशू करोगे वो सारा का सारा लोग खरीद ही ले? ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो जितना लोग खरीद लेता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब। दो पोर्शन निकलेगा। ऐसा है कि आपका 3 लाख शेयर आपने इशू किया और 3 लाख लोगों ने खरीद भी लिया। तो खरीद लिया तो अच्छी बात है। नहीं खरीदा, मान लेते हैं कि आपका 2 लाख ही शेयर्स खरीदाया, 2 लाख शेयर्स इन लोग पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, टेन, इसको हम लोग बोलेंगे 20 लाख। ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। तो बैलेंस क्या बच गया? अन सब्सक्राइब कैपिटल। कितना? 1 लाख शेयर, 10 इंच, 10 लाख। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? देखो, कंपनीज एक्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। राइट, चलिए, सब्सक्राइब कैपिटल तो फिर से रिमाइंड करते हैं। एक तो हो गया ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट होगा इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा इशूड कैपिटल नहीं हो सकता है। इशूड कैपिटल होगा उसका भी दो स्ट्रीम निकल के आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। राइट, अब सब्सक्राइब के आगे भी कहानी होगा। अब सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल तो सब्सक्राइब कर दिया गया, अब इसमें भी दो पोर्शन हो सकते हैं। एक होगा, हो सकता है कि सारे के सारे पैसा कंपनी ने मांग दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। राइट, दूसरा पोर्शन इसका निकल के आएगा अनकॉल्ड अप। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये शेयर्स का दाम है 10 रुपया। हो सकता है कंपनी जो है इसको पार्ट पार्ट में भी पैसा का पेमेंट करे, मांगे। ऐसा नहीं है कि 10 रुपया एक ही बार दे दो, मांग सकती है। या हो सकता है इसको कहती है कि 8 रुपया ही दो। तो जितना भी लोगों ने सब्सक्राइब किया था, जो हमारे पास 2 लाख कैपिटल था, उसमें से कंपनी कहती है कि भैया आप एक काम करो, आप मुझे 8 रुपया तक ही दो, अभी 2 रुपया बाद में मांगो। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 16 लाख। है ना? तो बच गया कौन? 2 लाख शेयर्स पे हमारा, 2 लाख शेयर्स पे हमारा 2 रुपया अभी अनकॉल्ड अप है, यानी कि 4 लाख रुपया कंपनी बाद में मांगी, कॉल किया गया। राइट, अब ऐसा भी हो सकता है, देखो बहुत इसमें हायरार्की है, वन बाय वन इस वीडियो को आपको दोबारा दोबारा देखना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। जब हम लोग भी 11th 12th में थे तो मास्टर जी पढ़ा गए और पता ही नहीं चला यार ये क्या हो गया। तो होगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस में ग्रिप बनेगा, इसमें रमोगे तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा जरूर। ठीक है जी, चलिए। अब ऐसा भी हो सकता है, इस कॉल्ड अप कैपिटल में आपने मांगा शेयर्स होल्डर से पैसे। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ने, जैसे मान लेते हैं 1,80,000 लोग शेयर होल्डर ने ही आपको पूरा 8 रुपया दे दिया। राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेड अप। तो बैलेंस जो बच गया इसका पोर्शन कितना?
20,000 शेयर्स पे जो 8 रुपया है, इसको हम लोग 1,60,000, इसको क्या बोलते हैं? अनपेड। देखिए कितना हायरार्की है। 1,80,000, 16 कुछ होगा, कितना होगा? 1,80,000 को 8 से गुना करेंगे तो 18 लाख, नहीं, 8, 1,80,000 को 10 से गुना करोगे तो 2 से 18, 36, 15,60,000 के आसपास होगा, जो भी होगा। राइट, ये हो गया। राइट, 15,40,000। तो ये जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, यही जो है आपका बैलेंस शीट के टोटल में आएगा, बैलेंस के टोटल में आएगा, बाकी सारा रिपोर्टिंग का पोर्शन रहेगा। राइट। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को देखने के बाद, इस थ्योरी नोट्स को देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हम आज कॉन्सेप्ट हम लगाए थे, आज का क्या टॉपिक हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा काम नहीं करना है एक दिन में। देखिए, ऑथोराइज कैपिटल, राइट, ये डिस्कस किया। इशूड कैपिटल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है, जो इशू किया गया है। किसको? सब्सक्राइबर को, मेमोरेंडम के, या जैसे भी शेयर्स आपने इशू किया है वो। अनइशूड, अनइशूड कौन सा रह गया? ऐसा पोर्शन ऑथराइज कैपिटल का जो कि आपने इशू नहीं किया, वो एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल क्या कहता है? पेड अप वैल्यू ऑफ इशूड कैपिटल, जो आपका आप पेड करते हो वो कैपिटल कहता है। कॉल्ड अप, ये भी आपको डिस्कस किया। अनकॉल्ड अप, ये भी डिस्कस किया। और पेड अप भी आपको डिस्कस किया। तो थ्योरी थोड़ा सा पढ़ने पे थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाया गया, ये अटपटा नहीं लगेगा। राइट। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया कि हमने आज कोशिश किया ये करने का कि हमारे पास शेयर्स क्या होते हैं। तो कंपनी के जितने भी पूंजी होते हैं, एक बार फटाफट रिमाइंड करते हैं, ये कंपनी का पूंजी है। राइट। और इसके एक टुकड़े को, एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। ये यूनिट में डिसाइड रहता है। राइट। और इसका जो प्राइस रहेगा, एक प्राइस का मान लेते हैं 10 रुपया, और ये यूनिट है हमारे पास, मान लेते हैं हमने दिया अभी एग्जांपल में देखा 4 लाख, तो हमारे पास शेयर्स कैपिटल जो हो जाएगा, ये रुपीज फॉर्म में रहेगा। शेयर्स कैपिटल जो होगा, क्या होगा? 40 लाख रुपया। और ये कैसा रहेगा? रुपीज फॉर्म में। राइट। तो हमने ये देखा 4 लाख शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? एक टुकड़ा। टोटल को सम करोगे तो ये पूरा का पूरा टोटल कैपिटल हो जाएगा। राइट। अब हो सकता है इसमें से कुछ पोर्शन, 4 लाख में से 500 आप खरीद लो, 300 मैं खरीद लूं, बाकी बहुत सारे लोग खरीदेंगे, तो जो जितना खरीदेगा उतना मालिक कहलाएगा। सिंपल सा बात है। राइट। चलिए, और ये क्या है आपका? शेयर्स कैपिटल है, टोटल का टोटल। अब इस शेयर्स कैपिटल के भी बहुत सारे प्रकार है। ये टोटल को टोटल हम ऑथराइज कहते हैं। ऑथराइज का कुछ पोर्शन जो पब्लिक को इशू किया जाता है उसको इशूड बोलते हैं, जो नहीं इशू किया गया वो अनइशूड बोलते हैं। जो इशू किया है उसमें से कुछ लोगों ने खरीदा उसको सब्सक्राइब बोलते हैं, जो नहीं खरीदा उसको अनसब्सक्राइब बोलते हैं। जो सब्सक्राइब लोगों ने कर लिया उसमें से जो मांगा वो कॉल्ड अप बोलते हैं, जो नहीं मांगा उसको अनकॉल्ड अप बोलते हैं। जो आपने मांगा वो मिल गया तो पेड अप होता है, जो नहीं मिला तो अनपेड अप। ठीक है जी। तो ये सारा चीज है, और साथ ही साथ आपको मैंने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखाया कि कैसा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखता है। एंड ये मेमोरेंडम में जो बात की जा रही है, जहाँ पे ये कैपिटल क्लॉज वर्ड यूज किया गया था, तो ये कुछ और नहीं है, इसी 5 नंबर पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। राइट। तो ये मेमोरेंडम कंपनी के ये दिमाग है, हार्ट है। ये कैपिटल क्लॉज में ये बातें लिखी रहेगी कि कितना कंपनी का शेयर्स है। इसके बियॉन्ड काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो और सारी बातें भी हम लोग वन बाय वन करेंगे। एक दिन में ज्यादा हेवी डोज मैं नहीं देना चाहता, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा हैंग ओवर हो जाएगा। राइट। तो इस वीडियो को प्लीज आप दोबारा से रिमाइंड करिएगा। अभी 2 से 3 लेक्चर आपका फ्रीली अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। उसके बाद क्या जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फ्री अवेलेबल नहीं रहेगा। आप क्लास में ज्वाइन करेंगे तभी आप व्यू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक आज का टाइम का यूटिलाइजेशन हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग सही से कर पाए।
और मेरा ये मानना है कि हो सकता है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर कम आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस करेज। आप आराम आराम से करोगे, होगा जरूर। ठीक है जी, चलिए। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मैंने एक टास्क दिया था कल के लेक्चर में कि आप थ्योरी नोट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे क्लास ज्वाइन करते हो और उसके बाद आप थ्योरी नोट्स पढ़ोगे ना, तो कुछ वर्ड जो अभी डिस्कस किया गया उसमें पढ़ोगे जाके, तो बहुत सारी बातें आपको पता चलने लगेगी। अदरवाइज इतना वर्ड है, शेयर्स कैपिटल है, मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, इनकॉर्पोरेशन है, ये सारे वर्ड से धीरे फैमिलियर हम लोग को होना। तो आई थिंक आज के क्लास को एंड करना चाहिए। कल हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो एग्जांपल्स वगैरह होंगे, बीच बीच में एग्जांपल्स भी करते रहे हम लोग और थ्योरी नोट्स भी करते रहे, बिकॉज थ्योरेटिकल का तो भंडार है। कंपनी एक्ट अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा लॉ में से एक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, विद योर वार्म परमिशंस आज क्लास को एंड किया जा सकता है। चलिए।